हेलो एवरीवन। मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न के आधार पर कहा था कि गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के चांसेस कम है। हो सकता है वह ज्यादा सैलरी डिमांड करे और बीसीसीआई मना कर दे, और बनेंगे भी तो पूरा टर्म शायद कंप्लीट न कर पाए। हो सकता है बीसीसीआई से उनकी लड़ाई हो जाए। गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच बन तो गए हैं, मगर सैलरी नेगोशिएशन की वजह से ही उनके अनाउंसमेंट में इतनी देरी हो गई। वह राहुल द्रविड़ से ज्यादा सैलरी मांग रहे थे। मैंने यह भी कहा था कि गौतम गंभीर से ज्यादा मुझे युवराज सिंह के कोच बनने के चांसेस लगते हैं। वह मैंने भारत की कुंडली से प्रेडिक्ट किया था। भारत की कुंडली 140 करोड़ भारतीय लोगों पर असर करती है, और उन 140 करोड़ लोगों में से मैंने युवराज सिंह का नाम लिया था। युवराज सिंह भारत के कोच तो नहीं बने, लेकिन देखिए आउट ऑफ नोवेयर सीनियर्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स शुरू हो गई और भारत ने पहले ही टूर्नामेंट में युवराज सिंह की कैप्टनसी में ट्रॉफी जीत ली। ऑल ऑफ अ सडन युवराज सिंह लाइमलाइट में आ गए। मुझे लगा था युवराज भारत के कोच बनेंगे, क्योंकि और किस तरह कोई एक्स क्रिकेटर लाइमलाइट में आ सकता है, मगर वह इस नई तरीके से लाइमलाइट में आ गए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे किसी भी प्रेडिक्शन को वर्ड टू वर्ड मत लीजिएगा। उस एनवायरनमेंट को, उस एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 9 जुलाई को गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच अनाउंस हो गए हैं 2027 तक के लिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि अगर गौतम गंभीर हेड कोच बन जाते हैं तो मैं फिर से प्रश्न देखूंगा। तो 9 जुलाई को मैंने फिर से प्रश्न बनाया था। मुझे प्रश्न उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। आप सभी वर्ल्ड कप की जीत से खुश थे, इसलिए मैं कोई नेगेटिव वीडियो नहीं डालना चाहता था। लेकिन आप में से कई लोग इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे, तो आखिरकार मुझे बनाना ही पड़ रहा है। हो सकता है इन प्रेडिक्शंस में से कुछ चीजें ऑलरेडी हो चुकी हो, क्योंकि यह 9 जुलाई के प्रश्न का प्रेडिक्शन है। तो पहले अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। प्रश्न में अच्छी चीज यह दिख रही है कि गौतम गंभीर तीनों फॉर्मेट के वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए वह बहुत मेहनत करेंगे, पूरे वर्काहॉलिक बन जाएंगे। गौतम गंभीर जीतने के लिए बहुत ही अग्रेसिव ऑन द फील्ड स्ट्रैटेजी बनाएंगे, टीम को बहुत ही अच्छा मैनेज करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव सोचेंगे, बिल्कुल ऑब्सेसिव हो जाएंगे कि किसी भी तरह जीतना है। तीनों फॉर्मेट में हेड कोच बनकर बहुत ही अच्छा सपोर्ट स्टाफ रखेंगे, जिनके साथ वह कंफर्टेबल होंगे काम करने में। अब कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं। पहला तो गौतम गंभीर अपने जीतने के ऑब्सेशन के चक्कर में प्लेयर्स पर बहुत प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर खेल तो नहीं सकते हैं फील्ड पर तो खिलाड़ियों ने ही खेलना है। दूसरा, वह काफी प्लेयर्स को निकालेंगे या फिर सिलेक्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे खिलाड़ियों का करियर उनके वजह से खत्म हो सकता है। वर्ल्ड कप के बाद हमारे 3 प्लेयर्स रिटायरमेंट ले ही चुके हैं। इस वजह से पब्लिक गौतम गंभीर को लाइक नहीं करेगी। इंडियन पब्लिक उनसे नाराज और गुस्सा हो सकती है। हो सकता है सोशल मीडिया में वह काफी ट्रोल भी हो जाए। आईपीएल के बाद जो गौतम गंभीर हीरो बन गए थे, हो सकता है अब पब्लिक की नजरों में वह विलन बन जाए। हो सकता है पब्लिक कहे कि गौतम गंभीर क्रिकेट में अब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वह कुछ प्लेयर्स के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनका करियर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ प्लेयर्स भी गौतम गंभीर से नाराज या फिर जेलस हो जाए। हो सकता है सीनियर एक्स क्रिकेटर्स भी गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करे। गौतम गंभीर अपना स्टेटमेंट भी बदल सकते हैं, या फिर अपने डिसीजन को सही साबित करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। तीसरा, जैसा कि गौतम गंभीर कह रहे थे कि वह 3 अलग फॉर्मेट के लिए 3 अलग टीम रखेंगे। कुछ प्लेयर्स सिर्फ टेस्ट मैच खेलेंगे, कुछ सिर्फ वनडे और कुछ सिर्फ T20। उनकी यह सोच भी प्रश्न में नजर आ रही है, और उनकी इस छाटा छाटी से भी पब्लिक नाखुश हो सकती है। हो सकता है तीनों फॉर्मेट के वर्ल्ड कप जीतने की जल्दबाजी के चक्कर में वह कोई गलत डिसीजन ले ले, तो हड़बड़ में गड़बड़ होने के बहुत चांसेस है। कई बार कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, आप सब कुछ नहीं जीत सकते हो। चौथा, अपने ईगो या बदले की भावना में आकर गौतम गंभीर कुछ डिसीजन ले सकते हैं जो टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और वह किसी की नहीं सुनेंगे। उनको जैसा करना है वैसा ही करेंगे, बहुत रिजिड होंगे अपने डिसीजंस में। पांचवा, गौतम गंभीर को हेल्थ और बॉडी की प्रॉब्लम दिख रही है। हो सकता है उन्हें कोई सीवियर बैक पेन या पैरों में तकलीफ हो जाए, जिसकी वजह से उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़े, या किसी तरह खिसक खिसक कर अपना टर्म पूरा कर ले। वैसे भी 9 जुलाई का दिन उनके अनाउंसमेंट के लिए अच्छा नहीं था। 9 जुलाई को रिक्ता तिथि थी। रिक्ता तिथि में कोई भी नया काम शुरू नहीं करते हैं, और उन्होंने इसी दिन अपना अनाउंसमेंट किया, तो शुरुआत में झटका लगने के चांसेस दिखते हैं। लेकिन हो सकता है बाद में गौतम गंभीर इन झटकों से सबक सीख ले और संभल जाए, उसके बाद अच्छा हो सकता है। जिन प्लेयर्स को गौतम गंभीर अनदेखा कर रहे हैं, हो सकता है जीतने के लिए उन्हीं का सहारा लेना पड़े।
गौतम गंभीर की पर्सनल हॉरोस्कोप में भी बहुत कुछ डिपेंड करता है और वह मेरे पास नहीं है। मुझे इंटरनेट में गौतम गंभीर के 5 अलग अलग हॉरोस्कोप मिले। मैं बाद में कोशिश करूंगा, अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर हॉरोस्कोप पिन पॉइंट कर पाया तो उसे भी एनालाइज कर दूंगा। भारत का अच्छा समय शुरू हो ही गया है और शुरुआत में ही हम एक वर्ल्ड कप जीत गए हैं, तो लेट्स होप आगे भी सब कुछ अच्छा हो। एंड आई विश गौतम गंभीर ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।